नाज़रीन, आज की ये वीडियो उन माँ बाप यानी वालिदैन के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास और अहम है, क्योंकि आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके बच्चों का इंतकाल बचपन में हो चुका हो तो उनकी रूहें कहाँ पर रहती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके साथ क्या मामला फ़रमाता है। मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में ये भी बताऊँगा कि जन्नत में उनकी रूहें कहाँ पर रहती हैं। तो आप एक एक बात को काफ़ी गौर से सुनें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं हुसैनी मशरब। नाज़रीन, मैं आपको दो बातें बताने वाला हूँ। पहले मैं ये बताऊँगा कि आपकी औलाद पैदा हुई, वो दुनिया में थी, 3 4 साल या 5 साल जो भी रही हो, फिर उसका इंतकाल हो गया हो। और दूसरी बात ये कि वो औलाद जो अभी पैदा ही ना हुई हो, यानी जब हमल जो 5 महीने या 6 महीने का होता है और गिर जाता है, जिसे कच्चा बच्चा कहा जाता है, तो उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या मामला फरमाता है। आप एक एक हदीस पाक को गौर से सुनें और ये समझें कि आपकी औलाद के साथ किस तरह का मतलब ये कि मामला फरमाया जाता है। पहली हदीस पाक इमाम अहमद और हाकिम, बैहकी और अबू दाऊद ने हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान मोमिन माँ बाप के बच्चों की रूहें जन्नत के एक पहाड़ पर हैं, जिनकी किफ़ालत यानी परवरिश अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा करते हैं, और वो क़यामत के दिन उन औलादों को उनके वालिदैन के सुपुर्द कर देंगे। यानी जिन बच्चों का इंतकाल बचपने में हो जाता है, वो जन्नत में एक पहाड़ है, वहाँ पर रहते हैं और उनकी परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा करते हैं, और जब क़यामत होगी तो वो उनके बच्चों को उनके वालिदैन के सुपुर्द कर देंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपकी औलादें बचपन में इंतकाल कर जाती हैं तो वो कहाँ पर होती हैं। मैं आपको अब दूसरी हदीस पाक सुनाता हूँ। हदीस पाक नंबर 2 इब्ने अबी दुनिया ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बच्चा इस्लाम की फ़ितरत पर पैदा होकर मर जाए तो वो जन्नत में शिकम सैर और सैराब रहता है, और वो दुआ करता है कि ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन को मेरे पास भेज दे। यानी जो बच्चा इस्लाम की फ़ितरत पर पैदा होता है, यानी उसके माँ बाप मुसलमान हों और वो 3 4 5 या 6 साल के अंदर उसका इंतकाल हो जाता है, तो वो जन्नत के अंदर रहता है और जन्नत के अंदर ही उसे रिस्क दिया जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से, उसकी बारगाह से। और वो ये दुआ करता है कि ऐ मेरे अल्लाह मेरे वालिदैन को मेरे पास भेज दे। अब मैं आपको तीसरी हदीस पाक सुनाता हूँ। ये उन लोगों के लिए होगी जिनके बच्चे दूध पीते जो बच्चे होते हैं, और जब उनका इंतकाल हो जाता है तो उनके साथ क्या मामला किया जाता है। इब्ने अबी दुनिया ने खालिद बिन मैदान से रिवायत की कि जन्नत में एक दरख्त है जिसे तूबा कहा जाता है। ये बहुत बड़ा दरख्त है जिसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं। तो फरमाते हैं जन्नत में एक दरख्त है जिसे तूबा कहते हैं, जिसमें थन होता है। तो जो बच्चा मर जाता है उसको उन थनों से दूध मिलता है और उसकी परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम करते हैं। यानी वो बच्चे जो दूध पीते हुए इंतकाल कर जाते हैं, उनका दुनिया से इंतकाल हो जाता है, तो वो जन्नत में एक दरख्त है तूबा, उसका वो दूध पीते हैं और उनकी परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम करते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि वो बच्चे जो बचपन में इंतकाल कर जाते हैं तो उनकी रूहें कहाँ पर रहती हैं, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे बच्चों की रूहें कहाँ रहती हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान मोमिन माँ बाप के बच्चों की रूहें सब्ज़ रंग यानी हरे रंग की चिड़ियों के पोटों में हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी परवरिश करते हैं। यानी आसमान में हरे हरे रंग के कुछ परिंदे हैं, तो उन बच्चों की रूहें उन्हीं के पोटों में होती हैं और उनकी परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वो बच्चा जो हमल में गिर जाता है, वो पैदा ही नहीं होता, वो दुनिया में ही नहीं आता है, तो उसके साथ क्या मामला किया जाता है। बहुत प्यारी हदीस पाक है, आप गौर से सुनना। इब्ने अबी हातिम ने खालिद बिन मैदान से रिवायत की कि अगर कोई बच्चा साकित हो जाए, यानी वो मुकम्मल तौर पर उसकी विलादत नहीं हुई, वो पैदा नहीं हुआ,
وہ اس دنیا میں نہیں آیا۔ اگر کوئی بچہ ساکت ہو جائے تو وہ جنت کی نہروں میں تیرتا رہتا ہے اور قیامت تک یہی ہوتا رہتا ہے، یعنی وہ قیامت تک جنت کی نہروں میں تیرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ 40 سال کا ہو کر آئے گا۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے جو حمل میں 5 یا 6 مہینے کے حمل میں گر جاتا ہے، کچا بچہ، تو وہ قیامت کے دن اس سے پہلے تک وہ جنت میں ایک نہر اس میں وہ تیرتا رہتا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ 40 سال کا ہو کر پھر اپنے ماں باپ کے پاس آئے گا۔ اب میں آپ کو ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں، وہ بچہ جو کچا گر جاتا ہے حمل میں، اس کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے اس طرح جھگڑے گا جیسے قرض خواہ کسی قرض دار سے جھگڑتا ہے۔ تو پھر اس بچے سے فرمایا جائے گا، ایھا السقط المراغم ربہ، اے کچے بچے، اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں جا۔ یعنی وہ بچہ، آپ سوچیں، وہ بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، اس کا یہ شان اور مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے جھگڑتا ہے، اور اس طرح جھگڑتا ہے جیسے کوئی قرض دینے والا قرض جس سے وہ لے رہا ہے اس سے جھگڑا کرتا ہے۔ پھر اس سے فرمایا جاتا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کو لے اور جنت میں چلے جا۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر آپ کا بچہ یعنی 6-7 سال کا تھا، پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی روح کہاں رہتی ہے، وہ کہاں پر رہتا ہے؟ اگر وہ دودھ پی رہا تھا تب اس کا انتقال ہوا، یا وہ کچا تھا یعنی حمل میں ہی وہ ضائع ہو گیا حمل، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچوں کی جو انتقال کر جاتے ہیں ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ساری باتیں آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔